Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज का date है 11th of September and all the important articles are here as follows. तो पहला है ट्रम्प मोदी सिग्नल ट्रेड नेगोशिएशंस. ठीक है, ये मतलब बहुत समय के बाद आपको देखने को मिलेगा कि there is some movement happening between the relationship between Trump and मोदी. So ये जो है इंडो यूएस रिलेशनशिप का के तरफ हमें इशारा दे रहा है. So this is one important one. Second is plan for student visits to नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, तो दूसरी जगहों से स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, नॉर्थ ईस्ट को जानेंगे, नॉर्थ ईस्ट को पहचानेंगे. सो उसके लिए पीपल टू पीपल टाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एज वी नो राइट, पीपल हैज सर्टेन एप्रीहेंशंस रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट. सो पीपल टू पीपल टाई होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके रिगार्डिंग जो है ये आर्टिकल आया है. थर्ड इज रिपोर्ट फ्लैग गैप्स इन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इन असम. ठीक है, तो असम में जो एयर क्वालिटी है वो थोड़ा पुअर है ऐसा बताया जा रहा है. जो हमारा PM 2.5 का जो लेवल्स है वो भी बहुत हाई रहता है और जो हमारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो सिस्टम है उसमें भी हमें थोड़ा बहुत गैप देखने को मिला है. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. द फर्स्ट वन बीइंग ट्रम्प मोदी सिग्नल ट्रेड नेगोशिएशन में रिज्यूम. ठीक है, तो हमारे बीच दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशन था वो शायद अब हम फिर से रिज्यूम कर सकते. ठीक है, ये देखिए इंडिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या कहा, इंडिया यूएस आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस ट्रेड बैरियर्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीक विथ माय गुड फ्रेंड मोदी, सर्टेन ऑफ सक्सेसफुल कंक्लूजन. ठीक है, कुछ सक्सेसफुल कंक्लूजन हो सकता है. पीएम मोदी ने यहाँ पर डाला टीम्स आर वर्किंग टू कंक्लूड द डिस्कशन at the earliest, looking forward to speaking with Trump, will work together to secure more prosperous future. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दोनों पार्टीज दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट और यहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग होपफुली इट शुड बी इन फेवर ऑफ बोथ द नेशंस. ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे हम निकाल कर लाना चाहते हैं. Trade negotiation between India and US are set to resume, President Donald Trump has announced, as he and Prime Minister Narendra Modi exchanged cordial messages on social media. Social media पे cordial messages दोनों ने एक दूसरे को सेंड किया, अभी हमने पढ़ा. ठीक है, the leader will speak directly in the upcoming weeks, which could indicate a restart to relations that are ruptured over the imposition of 50% tariffs on India. For India to stop importing Russian oil and conflicting versions of Operation Sindoor ceasefire. तो यहाँ पर क्या है कि हमारा 3 चीजों पर we have certain rifts. पहला है कि 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया है. दूसरा है कि they want India to stop buying Russian oil. थर्ड है conflicting version of ऑपरेशन सिंदूर. इंडिया कहता है कि nobody has mediated, it is both the sovereign nation जिन्होंने मिलके ये स्टांस लिया है और यूएस कहता है कि डोनाल्ड ट्रम्प हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल. ठीक है, with no date has been announced for the formal resumption of the talks for a free trade agreement. Government sources said on Wednesday that they were still on track to meet fall deadline for the deal. ठीक है, जो स्प्रिंग से पहले जो एक डेडलाइन है कि दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हो, ट्रेड एग्रीमेंट हो, ये अभी भी स्टिल ऑन ट्रैक है. ठीक है, referring the commitment of both the leaders at the White House in February. Mr. Trump was the first to post overnight on Truth Social 4 days after he told press persons in the White House that India-US tensions were nothing to worry about. ठीक है, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद ही बोला है कि इंडिया यूएस का जो टेंशन है, it is nothing to worry about. I am pleased to announce that India and US are continuing negotiations to address the trade barriers between the two nations. Mr. Trump said, I look forward in speaking with my good friend Prime Minister Modi in the upcoming weeks. He added, promising a successful conclusion for both the nations. ठीक है, ये उन्होंने खुद कहा. Hours later, Mr. Modi quoted on X saying that confident that trade negotiation will pave the way for unlocking limitless potential of the Indo-US partnership. Our teams are working to conclude the discussion at the earliest, Mr. Modi said, adding that he too looked forward to the call with Mr. Trump. We are active in dialogue with US Union Minister Piyush Goyal said. तो अभी तक तो कुछ ना कुछ दोनों एक पेडेस्टल पे आने की कोशिश कर रहे, दोनों पार्टीज जो है यूएस भी और साथ ही इंडिया भी, दोनों एक साथ एक पेडेस्टल पे आने की कोशिश कर रहे. दे आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट. तो वो हमें देखना होगा. ठीक है, क्या हो रहा है
ये तो आने वाला समय ही हमें बता पाएगा। नेक्स्ट है प्लान फॉर स्टूडेंट विजिट इन नॉर्थ ईस्ट। तो हम ज्यादातर क्या देखते हैं, बच्चे भारत दूरदर्शन करने के लिए जाते हैं, आप लोगों को भी पता होगा बहुत यूनिवर्सिटीज लेके जाती हैं, बट इट्स अ वेरी सैड सैड रियलिटी दैट अगर हम भारत दर्शन करने भी जाते हैं, इधर वी गो टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया और वी गो टू द साउथ ऑफ इंडिया, राइट, देयर इज नो इन बिटवीन। अब हमने हमने क्या किया, वी इवन दो नॉर्थ ईस्ट इज नॉट एज एज बैड ऑफ एज इन बैड ऑफ अ कंडीशन एज कश्मीर, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर नहीं लाया जाता है। भारत दर्शन में नॉर्थ ईस्ट को सिग्निफिकेंटली अलूफ किया जाता है, ठीक है, अलूफ रखा जाता है। बच्चे यहाँ आते ही नहीं है, उनको यहाँ का कल्चर नहीं समझ आता, वो यहाँ को एलियनेट करने की कोशिश करते, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है, ठीक है। तो ये काफी एक बहुत ही ग्रिम सिचुएशन है फॉर एन रीजन लाइक नॉर्थ ईस्ट, एंड देन वी एक्सपेक्ट पीपल इफ देयर इज एनी इंसर्जेंसी इन द रीजन, तो हमें पता ही नहीं होता है, या फिर हमें मतलब देन वी कंप्लेन कि ये इस तरीके से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में क्यों हो रहा है, ठीक है। और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि कुछ ऐसा हो भी रहा है। इट इज सो सिग्निफिकेंटली अलूफ फ्रॉम द रीजन कि बहुत लोगों को तो बहुत कुछ पता भी नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट विजिट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होना इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द पीपल टू पीपल टाइज। एटलीस्ट द ट्राइबल शुड नो द मेनलैंड इंडियंस, द मेनलैंड इंडियन शुड नो द डाइवर्सिटी ऑफ द ट्राइबल्स दैट वी हैव इन द स्टेट एंड इन द रीजन। एटलीस्ट आई वुड से कि बिल्कुल हार्बिंजर है, ट्राइबल डाइवर्सिटी का हार्बिंजर है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सबको पता होना चाहिए वेराइटी of I think we have more than, I would like to assume more than 500 tribes in northeast alone, ठीक है, more than 500, ठीक है। ये मैं एकदम आपको रफ आइडिया एक दे रही हूँ, पर मुझे लगता है कि 500 से तो ज्यादा ही होगा, 7 सिस्टर्स को मिलाकर। हमारे आसाम में ही कितने हैं, ठीक है। तो देन वी हैव मेघालय, मेघालय में 3 मेजर है, देन वी हैव स्मॉल माइनर ट्राइबल ग्रुप्स ऑल्सो, त्रिपुरा है, देन वी हैव मिजोरम ऑल्सो, देन वी हैव मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कितने स्टेट्स है, कितने ट्राइबल्स है, ठीक है। तो वहां का कल्चर जानना इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो स्टूडेंट्स है उनको इनका प्लान है कि यहाँ के रीजन से एक्वेंट करना, ठीक है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे आके अटेंड करेंगे। 4000 जो है स्टूडेंट्स लाइकली टू विजिट दिस ईयर। ऑब्वियसली उसके बाद क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छा रोडवेज होगा, कनेक्टिविटी होगा, होम स्टेज का फैसिलिटी मिलेगा, गाड़ी का फैसिलिटी मिलेगा, तो डेवलपमेंट जो है इट विल कम अलोंग। As the people of mainland are not very much aware of the northeast region, the government of India is planning to planning an ambitious program to send students from different part of the country to the region to know about people and culture, ठीक है। लोगों को यहाँ के लोगों के बारे में बताने के लिए, यहाँ के कल्चर के बारे में, रीति नीतियों के बारे में बताने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेकर आएंगे। He said that to deal with the issue, the center has decided to send students from different part of the country to the region under the student program for duration of 2 weeks. 2 हफ्तों के लिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बच्चों को लेकर आ जाएगा। During the 2 weeks, the students will attend classes in colleges and university of the region for 5 days a week, and they will spend weekend in the nearby villages. तो ये क्या होगा, जो जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, लेट्स से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में वो आ रहे, ठीक है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में वो रहेंगे आपके 2 हफ्ते रहेंगे, तो 2 हफ्ते में 5 दिन जो है वो कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल जो क्लासेस होती है उस तरीके से कॉलेजेस क्लासेस इवेंट्स अटेंड करेंगे, और वीकेंड में सैटरडे संडे को वो नियर बाय विलेजेस में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ नियर बाय विलेजेस में बहुत सारी जगह हो सकता है, ठीक है, कामरूप के आसपास वाला रीजन हो सकता है ना। देन वी हैव वो जो आपका यहाँ पर इन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी वी हैव द खामरेंगा बिल रीजन, राइट, वहां पर जो पानी खाइती वाला रीजन है, वहां पे बहुत सारे लालुंग ट्राइब्स रहते हैं, राइट, तो वो ट्राइब्स वाले रीजन में इनको लेकर जाया जा सकता है। तो इस तरीके से इंटरैक्ट करवाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट ट्राइबल्स, यहाँ की रीजनल जो पीपल है, यहाँ के जो नेटिव्स है, एसमीज पीपल है, ठीक है, तो ये सारे लोगों से भी इंटरैक्ट करने से भी लोग बहुत सारा ज्ञान का प्राप्ति जो है वो होते रहेगा, ठीक है। Sindhya revealed that Prime Minister himself is passionate about program, and he is in the view that everyone in India should colleges and university will have to be completed, ठीक है, ये ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। अब देखिए, Sindhya revealed that batch of 100 students from Northeast was sent to ISRO
and so that they can learn first hand about space program of India. More such batches will be sent to ISRO. ठीक है. Minister said that student exchange program is scheduled to be launched on November or December और 100 students will region sent to each batch. ठीक है, हर बैच में हर रीजन में 100 बच्चे जो है भेजे जाएंगे. तो 4000 स्टूडेंट्स जो है ऑलमोस्ट इस साल तक यहाँ पर आके घूम फिर के जाएंगे, यहाँ के समझ के, यहाँ के बारे में समझ के, रीजन को समझ के जाएंगे. However, before launching, some groundwork has to be done and tie up between donor and यहाँ पर क्या है कि जो फर्दर टाई अप है ये होना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने कहा ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, रोडवेज चाहिए होगा, होम स्टेज चाहिए होगा, ठीक है, कनेक्टिविटी चाहिए होगा, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा. तो ये सारी चीजों को पहले करवाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स को यहाँ पर घुमाने लेकर आएंगे. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ऑलराइट, we can move to the last news. The last news is report flags gap in air monitoring, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इन असम. ठीक है, असम में जो है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो है ये इसमें कुछ इश्यूज है. ठीक है, स्टडीज रिवील दैट PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन इन द स्टेट इज हायर देन नेशनल एवरेज. तो असम में जो हमारा PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन है ये नेशनल एवरेज से भी ज्यादा ऊपर है. ठीक है, तो ये बड़ा एक सिचुएशन, बहुत प्रिकैरियस सिचुएशन बन जाता है. द स्टेट लेवल मीन 2.5 कॉन्सेंट्रेशन ओवर द 23 ईयर पीरियड, मतलब 2022 से 2000 से 2022 तक अगर आप देखेंगे 49.5 ग्राम मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत हाई है, जो कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो कहता है कि हमारा जो नेशनल एवरेज है वो 40% है. ठीक है, लेकिन असम में इट इज 49.5%, which is very high. ठीक है, very very high, significantly higher than that of national average. यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या दिखता है कि जो वेस्ट ईस्ट ग्रेडियंट है, ठीक है, मतलब वेस्ट से लेकर ईस्ट का जो ग्रेडियंट है, ठीक है, लाइक दिस, वेस्ट से लेकर आपका ईस्ट का जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलता है. ठीक है, और जो आप with higher concentrations observed in the western and southwestern districts, particularly around the border region. मैं बताती हूँ कौन सा रीजन की यहाँ पे बात की जा रही. ठीक है, ये हमारा असम का बॉर्डर है. ठीक है, ये हमारा असम इस तरीके से है, इस तरीके से. तो ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन मेघालय बॉर्डर, जो बॉर्नीहाट वाला रीजन है, ये कामरूप के पास वाला रीजन, एंड यहाँ के कुछ रीजन है. ठीक है, ये रीजन में बहुत ज्यादा आपको ये PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन पर्टिकुलरली आपको हाई देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पर प्रेजेंट है. इन कॉन्ट्रास्ट द नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट शोज कंपेरेटिवली लोअर 2.5 लेवल्स. यहाँ पर ये जो नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट है, जैसे यहाँ लखीमपुर हो गया, ठीक है, ऊपर में वी हैव तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, यहाँ पर हमें कम देखने को मिलता है, बिलो 40 जो नेशनल एवरेज है उससे भी कम देखने को मिलता है. लेकिन इन रीजन में 60 से भी ऊपर चला जाता है, वेस्टर्न रीजन में 60 से भी ऊपर चला जाता है. The spatial pattern is influenced by factors such as proximity to industrial belts, मैंने आपको जैसे बॉर्नीहाट का रीजन वाला बताया था, क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन, व्हीकुलर इमिशन, इसी जगह पे बहुत हाई लेवल डेवलपमेंट है, राइट, गुवाहाटी जैसे शहर है, देन नौलबारी एंड देन बोरपेटा वाला रीजन है, बहुत व्हीकुलर इमिशन बहुत होता है. और मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस है, यहाँ पर बहुत हाई प्रेशर वाला रीजन रहता है, हवा नहीं चलती है, हवा चलने से भी बहुत धूल उड़ाती है. ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, व्हीकुलर इमिशन है, क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पर भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, उसके कारण जो हवा है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता है. ठीक है, 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाइडलाइंस एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इज अ मिनिमम. यहाँ पर क्या करना है, मिनिमम ऑफ 2.5 मॉनिटरिंग स्टेशन पर 10 लाख 1 मिलियन पॉपुलेशन रिकमेंड करता है. ठीक है, तो जैसे कामरूप में तो है, ठीक है, पर इसके आसपास वाले रीजन जहाँ पे 10 लाख का पॉपुलेशन नहीं है, वहां पर एक मतलब वहां पर वी डोंट हैव PM 2.5 का मॉनिटरिंग स्टेशन. तो हमारे लिए वो भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी रीजन में बहुत हाई 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है. ठीक है, तो हमें जो रीजन्स है लाइक नौलबारी, देन वी हैव बोजाली, देन वी हैव बोंगाईगांव, ये रीजन्स में भी हमारे पास एक एक मॉनिटरिंग होना चाहिए, PM 2.5 का मॉनिटरिंग हमारे पास होना चाहिए, ऐसा गाइडलाइंस हमें रिकमेंड करती है. ठीक है, समझ आया आप लोगों को? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत बहुत ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
All right, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.